हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बदलाव होने वाला है। आज अमित शाह गृह मंत्री जी जो बदलाव लाने का प्रस्ताव दिए हैं, उसमें क्या संशोधन करने वाले हैं, क्या संशोधन होने वाला है और कितने एक्ट में कितने प्रावधान रहेंगे, कितनी धाराएं रहेंगी, कितनी धाराएं खत्म कर दी गई हैं, क्या राजद्रोह की धारा खत्म कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है, हिंसा के घरेलू महिलाओं से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, मैं अपनी वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। दोस्तों, जो विधेयक आज संसद में लाया गया वह 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित राज्यों, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों ने अपना सुझाव उसमें दिया है। उस सुझावों के बाद ही माननीय गृह मंत्री जी उसको संसद में पेश किए हैं। तो जो पहला हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें उसको बदल करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम 2023 रख दिया गया है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसमें 533 धाराएं होंगी और 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 धाराएं जोड़ दी गई हैं और 9 धाराओं में निरस्त कर दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो कि अब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी। दूसरा जो है एक्ट भारतीय इंडियन पेनल कोड है, जो 1860 का था, उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है, जो कि 2023 का नाम होगा। और इसमें पहले 511 धाराएं थी, अब कुल 356 धाराएं शेष रह गई हैं। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। बात आती है इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। इस अधिनियम में पहले 167 धाराएं थी, अब 170 धाराएं रह गई हैं। इसमें 22 धाराओं को बदला गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं इस एविडेंस एक्ट में। तो दोस्तों, अब मैं इसमें कुछ तथ्यों को बताऊंगा शॉर्टकट में, जो कि बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या जोड़े गए हैं। मैं सबका डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर की सजा में क्राइम सीन पर 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर की सजा में क्राइम सीन पर अब फॉरेंसिक की टीम जाएगी, यानी एफएसएल की टीम जाएगी और उसको बाकायदे एविडेंस की जांच करेगी। यह नया कानून में जो है जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और दूसरा बात है कि 0 एफआईआर आप तुरंत कहीं भी किसी भी स्थान पर हो दर्ज करा सकते हैं। अगर आप कन्याकुमारी में हैं, घटना कश्मीर में होती है, तो आप वहां से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं 0 एफआईआर। और 0 एफआईआर दर्ज होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने में वह एफआईआर चला जाएगा। यह पहली बार इस एक्ट में लाया गया है। दोस्तों, यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया, यानी कंपल्सरी कर दिया गया है। पीड़िता का बयान होगा ही होगा और साथ ही साथ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। यह नए एक्ट में लाया गया है। और पहले जो है चार्जशीट दाखिल करने में काफ़ी समय लगता था। 90 दिन का दिया गया था कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो, लेकिन लोग साल भर, 2 साल, 3 साल लगा देते थे। लेकिन इस एक्ट में अब 90 दिन के अंदर जमा करना ही होगा, उसमें कोई लेट नहीं करना है। 90 दिन अनिवार्य कर दिया गया है इस एक्ट में। और दोस्तों, अगर जज के सामने बहस कर दी गई हो, वकील साहब द्वारा बहस कर दी गई हो, तो वह 30 दिनों के अंदर उनको जजमेंट देना ही होगा। ये नहीं कि ट्रांसफ़र हो गया फिर दूसरे जज आएंगे फिर बहस सुनेंगे, नहीं। 90 दिन के अंदर बहस सुनने के
जजमेंट देना ही होगा और जजमेंट की कॉपी 7 दिन में अपलोड कर दी जाएगी, यानी 7 दिन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। यह मुख्य रूप से बनाया गया है इस कानून में। जो संशोधन होने वाला है उसमें प्रावधान किए गए हैं। दूसरी बात, अब गवाही, जैसे गवाही की बात आती थी, जो फॉर्मल विटनेस होते थे, सरकारी गवाह होते थे, उनके इंतजार में कईयों साल लग जाते थे, बयान ही नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस एक्ट में अगर कोई भी एसपी द्वारा मान लीजिए जांच की गई है और एसपी का 2-4 साल बाद ट्रांसफर हो गया, किसी अन्य जिला में डीसीपी या कुछ डीजीपी बन गया है, तो क्या तो उसको इंतजार करने में काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब गवाही में प्रक्रिया चल रही है तो जो एसपी इस समय रहेगा, यानी जो विवेचक इस समय रहेगा, वही आकर के बयान देगा, उसका दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। इससे त्वरित निर्णय में काफ़ी लाभ होगा, वादकारियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, तुरंत न्याय की उम्मीद की जा सकती है। और इसमें एक और बदलाव किया गया है, इसमें मॉब ब्लास्टिंग के मामले में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है, पहले इस कानून में नहीं था। और एक और संशोधन, घोषित अपराधियों की कुर्की का भी पूरा प्रावधान इस कोर्ट में इस मामले एक और बदलाव किया गया है, घोषित अपराधियों की कुर्की का पूरा प्रावधान किया गया है, यानी जो घोषित अपराधी हैं उनकी कुर्की का, उनकी संपत्ति की कुर्की का पूरा प्रावधान किया गया है। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते थे, शादी का झांसा देकर, रोजगार का झांसा देकर, पदोन्नति का झांसा देकर, झूठे वादे करके या गलत पहचान बताकर जो महिलाओं से यौन संबंध करते थे, अब उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। यह पहले नहीं था। अब 18 वर्ष से कम की बच्चियों के साथ अगर कोई यौन अपराध होता है तो उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। यह नए कानून में होगा। दोस्तों, छिनैती के मामले में, स्नैचिंग के मामले में भी संशोधन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक और सेक्शन में संशोधन, आईपीसी का जो सेक्शन था 324 में, चाहे किसी भी हथियार से, पत्ती से, ब्लेड से या चाकू से काट दिया गया हो, थोड़ी सा कटा हो, चाहे काट के निकाल दिया गया हो, तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब विकलांगता की श्रेणी में अगर कोई अपराध किया गया है 324 में, तो वह 10 वर्ष से कारावास का सजा किया गया है इस एक्ट में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो चर्चा का विषय था, राजद्रोह का मामला, अंग्रेजों के ज़माने का जो राजद्रोह चला आ रहा था, अब उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब राजद्रोह पूरी तरह से रिलीव कर दिया गया है, राजद्रोह नहीं रह गया है। यह बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के तीनों एक्ट से 315 परिवर्तन किए गए हैं, यानी 315 जो बदलाव किए गए हैं, जो कि बहुत ही आम जनता के लिए काफ़ी सुलभ होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि यह कानून का इंतजार रहेगा कि कब कानून आएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।